तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कब लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग होती है, कब पैरेलल होती है और कब कोइंसिडेंट होती है। तो अब हम वो जो एक्सप्लेनेशन है मैंने दी हुई प्रीवियस वीडियो में उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था क्या कि आपने बताना है कि रेशो देखकर कि ये जो लाइंस आपको दी हुई हैं उनके सॉल्यूशंस, जो उनकी लाइंस होंगी ग्राफ में जो बनेंगी, वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होगी। चलिए एक बार एक रिवीजन दे देते हैं कि हम देख रहे थे कि अगर रेशो ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर रेशो तीनों का रेशो बराबर है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो लाइंस पैरेलल होती है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको ग्राफ में भी और कैसे रिप्रेजेंट होती हैं और कैसे सोल्यूशंस आते हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख ही चुके होंगे। वैसे ये उसका कंटिन्यूशन पार्ट है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कंपेरिजन करना शुरू करते हैं। और आपको पता था कि A1 आपको पता लग ही गया होगा कि A1 और A2 यहाँ पे क्या है। A1 और A2 यहाँ पे x के कॉफिशेंट है, B1 और B2 दोनों इक्वेशंस के y के कॉफिशेंट है और C1 और C2 जो है कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो A1 यहाँ पे देख सकते हो आपकी 5 है और A2 आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 है। उसी तरह से V1 आप देख सकते हो कि यहाँ पे -4 है और V2 जो है वो यहाँ पे -6 है, -6 नहीं है, सॉरी 6 है। और C1 यहाँ पे आप देख सकते हो 8 है और C2 जो है आपके पास -9 है। अब देखिए, अब रेशो निकाल लीजिए ज़रा, हेयर निकालिए रेशो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना है 5/7। ठीक है, और B1 अपॉन B2 कितना है इज इक्वल टू -4/6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड C1 अपॉन C2 अगर आप देखते हो तो दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन -9। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, दैट बिकॉज यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि 5/7 दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन देखी थी कि अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो जो ग्राफ की लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, hence what lines will be क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 9x प्लस 3y प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है आपके पास 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने ये देखना है, तो आप कुछ नहीं करना है, फिर से कंपैरिजन करिए। हेयर आप क्या देख सकते हो, हेयर a इज इक्वल टू कितना है A1, यहाँ पे A1 मतलब पहली लाइन का। ठीक है, A1 है आपके पास 9, B1 है आपके पास 3 और C1 है आपके पास 12। ठीक है, अब A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 24। एंड हेयर बिकॉज यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9/18 जिसको आप क्या लिख सकते हो 1/2। ठीक है, कॉमा B1 अपॉन B2 विच इज इक्वल टू 3/6, इसको भी आप फर्दर क्या लिख सकते हो 1/2। ठीक है, कॉमा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 12/24, इसको भी क्या लिख सकते हो 1/2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बिकॉज क्या हो रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसके लिए क्या कंडीशन थी, अगर तीनों रेशियोज बराबर हो रहे थे तो आपके पास क्या कंडीशन थी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर लाइंस विल बी
विल बी क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, और अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। और जो थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट है 6x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और नीचे है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से कंपैरिजन देखेंगे। a1 आपके पास 6 है, b1 आपके पास 3 है, और c1 आपके पास 10 है। ठीक है, और इसी तरह से a2 आपके पास 2 है, b2 आपके पास माइनस प्लस 3y नहीं है, शायद माइनस 3y है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 3y, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस होगा और ये -1 हो गया। और c2 यहाँ पे जो है वो कितना है, c2 जो है कितना है, 9 है। अब यहाँ पे ले सकते हो, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज 3 अपॉन 1, एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -1, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अपॉन 9 ही। तो यहाँ से देख सकते हो आप, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे आपने क्या कंडीशन देखी थी, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, हैंस line will be parallel, hence the lines will be parallel। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व जो है हमारे पास क्वेश्चन हो गया।